हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस फीचर को अनेबल कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं दो एग्जांपल लूंगा और दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आप कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने एक्चुअल केसेस में यूज़ कर सकते होते हो रियल टाइम सिनेरियोज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पावर बीआई ओपन कर लेना है और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इसको फीचर को अनेबल कैसे करना है। सबसे पहले आप फाइल में जाइए, ठीक है। ऑप्शन एंड सेटिंग में जाने के बाद देन अगेन ऑप्शंस में जाइए, ठीक है। प्रीव्यू फीचर में जाके, क्योंकि अभी ये प्रीव्यू फीचर में है, तो प्रीव्यू फीचर में जाके वहां पर आपको लास्ट ऑप्शन या देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल के अंदर प्रीव्यू फीचर्स के अंदर जाके ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है डैक्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसको आपको टिक करके ओके कर देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनेबल कर लिया है, तो आप जैसे ही इसको टिक करके ओके करेंगे उसके बाद आपको पावर बी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर डेक्स क्वेरी व्यू के अंदर जाना है, क्योंकि पहले आप जो भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद उसको कैसे आप अपने मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है, तो जैसे अभी क्या होता है, हमारे और डैक्स फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, कैलकुलेट फंक्शन होता है। कैलकुलेट के अंदर हम पहले कुछ एक्सप्रेशन डालते हैं, देन फिल्टर एक्सप्रेशन डालते हैं, राइट। तो वो क्या है, वो पावर बीआई में ऑलरेडी डिफॉल्ट डिफाइंड फंक्शन है। वैसे ही हम लोग एज अ यूजर हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें अपने फंक्शन से क्या आउटपुट चाहिए, राइट। तो उसी से हमारा मतलब है यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम उसका सिंटेक्स है डिफाइन। डिफाइन से स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, डिफाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। डिफाइन किया, फंक्शन लिखा, अब हमें निकलना है फंक्शन का नाम। मैं एक बार आपको फंक्शन क्रिएट करने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास एक डेटा है, डेटा के अंदर मेरे पास एक प्रोडक्ट कॉलम है, यूनिट है एंड क्वांटिटी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसके अंदर मुझे कुछ सेल्स नहीं दिख रही है, राइट। सेल्स कैसे निकालूंगा मैं, अपनी यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक सेल्स का कॉलम चाहता हूँ, राइट। मैं सिंपली वैसे भी कर सकता हूँ। मैं जस्ट आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिट से क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके मुझे अपना सेल्स कॉलम मिल जाए, ठीक है। तो मैं अपने टेक्स्ट क्वेरी की व्यू में वापस आता हूँ। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन के बाद उसका फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन का नाम लिख देते हैं, चलिए सेल्स लिख देते हैं सिंपली। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि मतलब कोई अगर इस पे आए उसको पता चल जाए कि एक्चुअली फंक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको एक यूजफुल नेम देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स, मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, वो बड़ा नाम दे दिया। आप इसको मतलब सिंपल और क्रिस्प रखिए, लेकिन कोई भी आए तो उसको फंक्शन देख के समझ आ जाए कि फंक्शन का क्या काम है, राइट। हमने क्या किया, डिफाइन किया, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा। अब ब्रैकेट इनिशिएट करेंगे। अब सिंपली मुझे अगर उन दोनों को कॉलम को मतलब मल्टीप्लाई करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट इनटू क्वांटिटी करना है, राइट। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, बट मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली लिखूंगा, राइट। ए कोमा बी। मैं कितने पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, दो पैरामीटर, क्योंकि मेरे दो ही पैरामीटर्स है, राइट। यूनिट है, क्वांटिटी है। तो मुझे यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर रखे हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये इसका सिंटेक्स है। जो भी आपको ए और बी में जो भी आप पास करेंगे उससे क्या करवाना चाहता हूँ। सपोज मैंने ए दे दिया और एक बी इनपुट कर दिया। अब उससे मैं क्या आउटपुट परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो फिर से मैं वो डिफाइन करूंगा। मैं ए को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ किससे, बी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, देन फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा। उसके बाद दो पैरामीटर्स डिफाइन करे, क्योंकि मेरे केस में मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक मेरे दो ही पैरामीटर्स होने वाले, एक यूनिट होने वाला है, एक क्वांटिटी होने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ए और बी से मेरे दो इनपुट ले लिए, ए और बी। अब दो इनपुट लेने के बाद मुझे उस इनपुट से क्या आउटपुट परफॉर्म करवाना है, मुझे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, अभी तक मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। अब मैं अगर इसको आउटपुट को देखना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले इवेल्यूट फंक्शन, देन करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के बाद जो भी आपने फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन का नाम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद अभी मैंने इसको मॉडल में पुश नहीं किया है, ठीक है। मैं इसकी अभी इस फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट करते टाइम मैं इसको टेस्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो अभी मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स है। मेरे को पहला नंबर दिया मैंने 10, दूसरा नंबर दिया मैंने 20, राइट। ब्रैकेट बंद किया, करली ब्रेसेस बंद किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ,
ठीक है, इसका मतलब ये मेरा सही से वर्क कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने इसके अंदर क्या दिया, ए की वैल्यू 10 दी, बी की वैल्यू 20 दी, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यानी 10 × 20, मतलब ये क्या हुआ, ये सिंपली 10 × 20 होके इसने मुझे जो आउटपुट दे दिया वो मुझे 200 दे दिया। इसको इस तरीके से समझिए, राइट, यही मेरा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 ही रहने देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ, तो देखिए आउटपुट हो गया 40। ठीक है, अब जैसे ही आप अपना एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, राइट, उसके बाद डिफाइन करने के बाद अभी आप अगर यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉलम्स में देखने की कोशिश करेंगे, तो ये फंक्शन आपको नहीं दिखेगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सेल्स, मुझे क्या करना पड़ा है, मुझे क्या करना है, अब मुझे उस फंक्शन को जो मैंने जस्ट क्रिएट किया मुझे इसको यूज करना है, तो मैं इसको टाइप करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम क्या है, सेल्स, राइट। ये जो अभी आपको फंक्शन दिख रहा है सेल्स, ये वो वाला फंक्शन नहीं है, ये कोई और फंक्शन है, राइट। सॉरी, मेरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे जाइए, हमारे फंक्शन का नाम सेल्स नहीं है, हमारे फंक्शन का नाम है मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा बड़ा सा नाम है, मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। हमारे फंक्शन का नाम है मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स, राइट। तो मैं इधर आता हूँ, अगर मैं इधर पेस्ट करूँ तो ये मुझे नहीं दिख रहा है। अब एक फंक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं वो दिखाऊँ आपको सेल्स, तो ये सेल्स में आपको ये दिखेगा, राइट। अगर मैं ये देखूं तो ये देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैंने एक सेल्स फंक्शन बना रखा है, जहाँ पे मैंने ए एक पैरामीटर दे रखा है, बी पैरामीटर दे रखा है, इसका एक डिफरेंट यूज था, ठीक है। बट अपने एक्चुअल केस में वापस आते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन को टेस्ट कर दिया, मुझे लगा कि मेरा फंक्शन एकदम ठीक है, राइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाला ऑप्शन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अपडेट मॉडल विद चेंजेस, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अपडेट मॉडल करता हूँ, अब ये मेरा फंक्शन जो है मॉडल में चला गया है, राइट। अब अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, मैं अपना दोबारा से कॉलम क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो देखिए अब मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप अपने मॉडल में कैसे यूज करते हैं। वहां पर तो मैंने डमी नंबर पास किए थे, पहले मैंने 10 पास किया, देन मैंने 20 पास किया, फिर देन 2 पास किया, 40 पास किया, वहां पे मुझे आउटपुट आ रहा था। अब यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपना यूनिट का सेलेक्ट करूंगा जो कि मेरे मॉडल से आ रहा है, ठीक है, सेल्स डेटा मेरे मॉडल में था। अब मैंने इसको मॉडल में पुश कर दिया उस फंक्शन को, तो मैं अब इसको उस मॉडल में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा सेल्स डेटा के अंदर मैंने यूनिट ले ली, क्वांटिटी ले ली और इसको मल्टीप्लाई करा, तो देखिए 2 × 11 22, 1 × 28 ये सही आ रहा है, 5 × 26 130, तो इसका मतलब ये हमारा सही से फंक्शन काम कर रहा है। चलिए एक और करते हैं, अब सपोज मुझे एक फंक्शन का मैं क्या करवाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों ऐड हो जाए, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएं या डिवाइड हो जाएं, मतलब कुछ भी आप परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको सिंपल रखते हुए मैं आपको ऐड करके एक फंक्शन और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया, आपको उसको कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आइए दोबारा डिफाइन लिखिए, ठीक है। फिर से एक बार सिंटेक्स पे गौर कीजिए, मैंने डिफाइन लिखा, मैंने फंक्शन लिखा, अब मुझे क्या करवाना है, नंबर्स को ऐड करवाना है, ठीक है, तो मैंने लिखा ऐड टू नंबर, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं जब भी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं कैमल केसिंग में लिख रहा हूँ। कैमल केसिंग का मतलब होता है जो भी आप इनिशिएट करेंगे उसका फर्स्ट जो है मैं उसको कैप्स रख रहा हूँ, बाकी को स्मॉल रख रहा हूँ, ठीक है। एनी हाउ वो हमारा कंसर्न नहीं है, मैं जस्ट सबको बता रहा हूँ कि एक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं एक्चुअल प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में जैसे हम करते हैं, ठीक है, मैं उसी तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ इसको। अब मैंने टू नंबर्स किया, अगेन मैंने ए पास किया और मैंने बी पास किया, ठीक है। इस बार मुझे क्या करना है, इस बार मुझे मल्टीप्लाई ना करवा के मुझे उनको ऐड करवाना है, ठीक है। मैं मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं ए और बी ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। इसको मैं करता हूँ डी, इसको करता हूँ सी, देन इसको करता हूँ डी, ठीक है। मैंने दो और वेरिएबल डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब सिंपली मैंने वो क्रिएट कर दिया, मैंने वो डिफाइन कर दिया, अब मुझे इसको चेक करना है, मैं इवेल्युएट पे आया, मैंने करली ब्रेसेस लगाया, फिर से मैंने इस फंक्शन का नाम डाला जो मैंने फंक्शन जस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने टेस्टिंग के लिए 2 डाला एंड 3 डाला, मुझे आउटपुट 5 आना चाहिए, लेकिन चलिए हम इससे चेक करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये मेरा सही काम कर रहा है, ठीक है। आप इसको मल्टीपल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, सपोज मैंने अभी इसको सेलेक्ट करके रन किया है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको रन करूंगा तो वो उसका आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। ऐसे मैं और दिखा क्रिएट करता जाऊंगा। जैसे ही आप एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, अपडेट मॉडल ऐड न्यू फंक्शन, वो कह रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हट गया है, क्योंकि ये मैंने जस्ट क्रिएट किया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड मॉडल विद चेंजेस करूंगा, अपडेट मॉडल करूंगा, राइट। अब ये मेरे मॉडल में आ गया है, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सपोज मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ जहां पर मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपना जस्ट इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपली एडिशन,
ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं करना चाहता, अपना वही फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ ऐड टू नंबर्स, जिसमें मैं यूनिट लेना चाहता हूँ, यूनिट इज सेल्स एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 11 प्लस 2 13, 28 प्लस 1 9, 29, 26 प्लस 5 31। ठीक है, तो आई होप आपको ये यूजर डिफाइन फंक्शन समझ में आया होगा। मैंने आपको दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ में बताया कि कैसे हमें फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन में आपका जब आप यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करेंगे, आपका लॉजिक में भी डिफरेंट हो सकता है। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि आपको यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के बाद आपको उसको अपने मॉडल के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर ये अनेबल हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा कि ये वाले फंक्शन को ऐड कीजिए। जब आप ऐड कर लेंगे फिर आप इसको अपने मॉडल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ एक एस्पेक्ट जब मैंने इसको कॉलम में यूज करा। अब आप इसको मेजर में भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं अब एक नया मेजर लिखूं कॉलम पर्सपेक्टिव से, मैंने कैलकुलेटेड कॉलम में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि इसको मेजर के अंदर कैसे यूज करते हैं। सपोज मेरा एक मैं फंक्शन, एक नया मेजर लिख रहा हूँ, सपोज ऐड लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा वो क्या था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सेम काम करेगा, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं यूनिट लिखूं, मेरा सेल्स है। ठीक है, सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम, सम के बाद यूनिट्स। ठीक है, फिर से मुझे सम लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, इसको वैलिडेट भी करते हैं साथ के साथ। मैं अगर इसको स्कोर कार्ड में डालूं, एक स्कोर कार्ड लूं और इसको ऐड करूं, तो ये मेरा आ रहा है 351। चलिए इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं। मैंने एक टेबल लिया। ठीक है, और टेबल के अंदर मैंने सारा कुछ डाल लेता हूँ, प्रोडक्ट डाल लेता हूँ, क्वांटिटी डाल लेता हूँ, यूनिट्स भी डाल लेता हूँ। ठीक है, तो एडिशन वाले के अंदर हम दोनों ऐड कर रहे हैं, देन ऐड करके उसका टोटल। तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं 311 प्लस 38, तो 8 3 11। यस, तो ये हमारा एकदम ठीक काम कर रहा है, राइट। तो ये हमारी टेस्टिंग भी हो गई साथ साथ। हम मेजर में कैसे यूज़ किया मैंने इसको, वो भी मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली आप और जो फंक्शंस बनाएंगे आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे आप इसको कैलकुलेटेड कॉलम में यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेटेड मेजर में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नई नई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। टिल देन, थैंक यू सो मच।